कल के भाग के अंतर्गत लोकतंत्र प्रणाली, संघीय प्रणाली, लोकतंत्र प्रणाली अमेरिका और संघीय प्रणाली इंग्लैंड, दोनों के बारे में चर्चा हुई थी। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने पूर्ण रूप से लोकतंत्र प्रणाली और संघीय प्रणाली को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उदाहरण देते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर हम लोकतंत्र प्रणाली का प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका ठीक से प्रयोग एथेंस, स्पार्टा, लिच्छवी जैसे राज्यों में हुआ। चूंकि राज्य छोटे थे, छोटे राज्य होने के कारण जनता कम होती थी, किसी एक स्थान पर उनका चयन करा लिया जाता था, इकट्ठे करा लिए जाते थे। इकट्ठे होने के पश्चात सत्ता का निर्णय जब लेते थे, मंत्रियों का निर्णय, अन्य कार्यों का निर्णय लेते थे, तो जनता के हाथ उठाए जाते थे। जनता हाथ उठाकर किसको स्वीकार करती है ये बता दिया जाता था। इसका मतलब ये था कि ये राज्य छोटे थे। भारत जैसे विशाल देश के अंदर इस पद्धति का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसके साथ साथ संघीय प्रणाली भी लागू की। यानी प्रतिनिधि बनेंगे, जवाबदेही संघीय होगी, संसद की होगी, और प्रतिनिधि चयन होने के पश्चात वही फिर अपना संसद का कार्य प्रारंभ करेंगे। इस तरह से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दोनों के बीच से एक नई पद्धति निकाली। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है वो अमेरिका पद्धति, लोकतंत्र पद्धति के अनुसार बनता है। इंग्लैंड में उस तरह वहाँ का जो महाराजा होता है उसका चयन होता है, और शेष कार्य जो भी चलता है वो संसदीय कार्य पद्धति के द्वारा चलता है, जो इंग्लैंड के अंदर प्रयोग होती है। इस तरह से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के लिए संसदीय लोकतंत्र प्रणाली का प्रयोग किया, यानी दोनों इसके अंदर उपलब्ध थी। इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इन प्रणाली का प्रयोग किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे, परंतु संसदीय प्रणाली का प्रयोग करना इतने बड़े राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए उसके बीच की एक अलग प्रकार की पद्धति उन्होंने बनाई। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के लिए नए नए प्रयोग भी किए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो भारत के संविधान था उसके बारे में कहा है कि राज्य संविधान के माध्यम से घटक राज्यों को अपना विकास अपने तरीके से करना पड़ेगा। अर्थात किसी भी राज्य को भारत से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। भारत का यूनियन यानी परिसंघ का स्वरूप होगा। प्रत्येक राज्य स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेगा, लेकिन राज्य जो भी कार्य करेगा वो भारत के संविधान के अनुसार कार्य करेगा। भारतीय संविधान से सर्वोपरि होगा। भारतीय संविधान के 3 उपायों को स्वीकार किया गया। एक है न्याय पद्धति, दूसरा है बुनियादी, दीवानी और फौजदारी कानूनी, तीसरा है महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति। ये तीनों प्रकार के लिए संविधान के प्रारूप का ठीक तरह से प्रयोग किया जाएगा। भारतीय संविधान के लिए सहभाग के बिना राष्ट्रीय भावना का निर्माण नहीं हो सकता। सहभाग यानी भावना में बंधुत्व का भाव, आत्मीयता का भाव, अपनेपन का भाव, अपनत्व का भाव, मेरा देश, मेरी संस्था, मेरा लोकतंत्र, इस अपनेपन के भाव को हम सहभाग कहते हैं।
यानी ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। अपने राज्य संविधान में प्रशासनिक मामलों के बारे में अनेकों अनुच्छेद हैं। वे इसलिए बाबा साहब लाए कि राज्य संविधान ठीक से चले, संवैधानिक नैतिकता का पालन हो। नैतिकता का अर्थ है राज्य संविधान ने जो नियम बनाए हैं उनको नियमानुसार ईमानदारी से पालन करा जाए। बुरी हो गया। आगे